हमारे ठीक पीछे सुरेश्वर धाम मंदिर है और इस वक्त हम स्वर्णरेखा नदी के तट पर खड़े हैं। दरअसल आज यहाँ पे पहुँचने का खास मकसद ये है कि चूंकि सावन में भगवान शिव पे जलाभिषेक का एक अलग महत्व होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कई नदी के घाटों पर शिवलिंग अपने आप उभरते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसे में इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं इसको 2100 महादेव के नाम से जाना जाता है। कारण ये है कि लिखा हुआ है बोर्ड में श्री श्री प्राचीन 2100 महादेव धाम स्वर्णरेखा और हरमू नदी के संगम स्थित चट्टानों के उत्कीर्ण एवं एक ऐतिहासिक नागवंशी कालीन धरोहर। कारण ये है कि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जो है शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए हैं। और ऐसे में जो गंदा पानी है भगवान शिव का जो जलाभिषेक हो रहा है वो उस गंदा पानी से हो रहा है। फिलहाल ये जो है ये हरमू नदी है। ये हरमू नदी का दृश्य है जो आकर के यहाँ पे नदी में मिल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना गंदा है ये, और इसके बावजूद जो है यहाँ पे जो प्राकृतिक जो शिवलिंग अपने आप जो प्रकट हुए हैं उनका जलाभिषेक इस पानी से हो रहा है। ये बिल्कुल चिंताजनक है। ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। इस बात पर चर्चा करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो शिवलिंग है वो कहाँ कहाँ पे प्रकट है। उससे पहले हम ये जो है ये नदी हम उस ओर जाने की कोशिश करेंगे। उधर पार होकर के हम कैमरा पकड़ लेंगे। ठीक, हाँ, ठीक है। तो हमने कैमरा पकड़ लिया है। अब हम आपको यहाँ से वो दृश्य दिखाएंगे कि किन किन जगहों पे जो है शिवलिंग जो है अपने आप प्रकट हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो शिवलिंग है एक, वहाँ पे दूसरा शिवलिंग है, तीसरा शिवलिंग यहाँ पे है ना। एक शिवलिंग उस जगह पे है, वहाँ पे एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग इधर है, यहाँ एक शिवलिंग है ठीक मेरे पीछे। और अब पानी की स्थिति जो है वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में स्वर्णरेखा नदी है। एक कह सकते हैं कि पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो इस हरमू नदी से, जो कहते थे कि हरमू नदी जो पूरे शहर का सबसे बड़ा नदी था, अब वो नाले का रूप ले चुका है। और ये जो गंदा नदी है पूरे शहर का पानी, वो ये स्वर्णरेखा नदी है। यहाँ पे ये मिलन स्थल है और आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ के पानी का हाल। ये बिल्कुल चिंताजनक है। हालांकि कल जो है यहाँ पे एक सर्वेक्षण टीम आई थी और इस पे जांच के आदेश दिए हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसे समय में क्यों, क्या ये नदी का गंदा पानी अभी उनको दिखा है, या फिर ऐसी चीज़ों को, ऐसे धरोहर जो हैं उनको संजोने का जिम्मा सरकार ने शायद ऐसे अधिकारियों को दिया है, ऐसे टीम को दिया गया है जो शायद इस चीज़ को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे जो है पुरोहित हैं, यहाँ के पंडित हैं, जिन्होंने जो इस मंदिर का देखरेख करते हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। कब से ये जो 2100 महादेव है ये कब से यहाँ पे स्थापित है, या कब से आप यहाँ पे पूजा हो जाती है? देखिए, ये तो कितना पुराना है? बहुत पुराना है, नागवंशी कालीन है। जिस समय नागवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, चुटिया को राजधानी बनाया गया था और राजा और रानी यहाँ पर आकर के ये सबसे जो ऊंचा स्थल है यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना किए थे। और उसी समय का ये अवतरित सारे शिवलिंग है। और ये अपने आप प्रकट हुए हैं या फिर ये अब सवाल उठता है कि जो जितना प्राचीन बतलाया जा रहा है उतना प्राचीन कोई आदमी थोड़ी बचा हुआ है 400-500 साल पूर्व का। जो सुनते आया है लोग उसी पर आधारित लोग बोलते जा रहे हैं। जैसा हमने भी सुना कि नागवंशी राजाओं काल से है और इसका कोई कब बना, कब कैसे अवतरित हुए, ये कोई ज्ञात ही नहीं हो पा रहा।
कि आप लोगों ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं इस चीज को संरक्षित करने के लिए, इस चीज में सुधार लाने के लिए? देखिए, हमारे पास जब भी कोई टीम आती है इस तरह का, तो हम इस पर विशेष जोर देते हैं कि हरमू नदी जो पूरे नाला है, स्वर्णरेखा में मिलने से पूरा स्वर्णरेखा भी नाला बन जा रहा है। तो इसे भिन्न करने के लिए हमने 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हमने दिया था, एक सचिवालय में एक पत्र अपने तरफ से दिया था, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है। तो उस समय हमको बताया गया कि हरमू नदी जो है, सो इसमें बहुत बड़ी योजना है, इसको पूरा पानी को साफ कर दिया जाएगा, तो हरमू गंदा रहेगा ही नहीं, इसलिए स्वर्णरेखा को गंदा होने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कई सारे ऐसे अभियान, ये सब अभियान जो चला, सुनने में आया कि 100 करोड़ रुपया जो है सो इसमें लगाया गया हरमू नदी में, लेकिन एक बूंद भी पानी सही नहीं। मुझे एक बात आप बताएं कि शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से जो जलाभिषेक होता है नदी के पानी से, उसका क्या महत्व? नहीं, देखिए, प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक हो रहा है, वो तो गंदा पानी से हो रहा है, ये नहीं गलत है। स्वच्छ पानी से हो, हरमू स्वच्छ हो जाए। हमारा तो सरकार से एक नम्र निवेदन है कि हरमू नदी जो स्वर्णरेखा में मिल रहा है, उसको अलग करते हुए कुछ दूर 1-2 किलोमीटर नाला, बंद नाला के रूप में उसको आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि स्वर्णरेखा का जल का जलाभिषेक भगवान शिव को एक इसी महादेव को अर्पण हो सके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होना बहुत पुण्य का काम होता है, मगर जिस स्थिति में ये जलाभिषेक हो रहा है, मैं आपको इधर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक पीछे जहाँ पे हरमू नदी जो है वो यहाँ पे मिल रही है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वो थोड़ा सा इधर आकर के इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है असल तस्वीर, जहाँ पे शायद लोग इसे नदी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हालात है यहाँ के, जो गंदा पानी है, आप देख सकते हैं कि क्या ये सही मायने में नदी कहलाने के लायक है। तो जिस तरीके से जो पानी, इतना काला पानी है, इतना गंदा पानी है, सच में ये बात काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दयनीय है। हालांकि कल जो है नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और की एक टीम आई थी, सर्वेक्षण टीम आई थी, जिन्होंने फिर से हरमू नदी और ये जो गंदा पानी जो शिवलिंग के ऊपर से बह रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए कल उन्होंने जांच का आदेश दिया है, एक टीम गठित करने की बात कही गई है। खैर, ये एक सवालिया निशान छोड़ता है कि हर बार नगर निगम जो है वो अपने दावे करता है शहर को स्वच्छ रखने के लिए और लगातार कई प्रयास कर रहा है, मगर इसके बावजूद जो है ये चीज़ें धरातल पर तरीके से उतर नहीं पा रही है। ऐसे और भी खबरें हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन अमृत टुप्पो के साथ मैं विकास, नमस्कार। खबर बनथु लाइव, सबकी बात सबके साथ।